इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये साहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। ग्वालियर से एक जैन बंधु, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री प्रवचन में आपने कहा कि जो त्यागी वृत्ति के हाथ से बनाया भोजन करेगा उसकी दुर्गति निश्चित है। हे गुरुदेव, हम पति पत्नी दोनों अकेले रहते हैं, बच्चे बाहर हैं और पत्नी की 2 प्रतिमाधारी है। मुझे रसोई का कुछ काम करना आता नहीं, तो क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रसंग को समझाने पूरा नहीं समझ पाते हैं आप लोग, अधूरा सुनते हैं। परिस्थितियां हैं, कई लोग क्या है वृत्तियों को घर में भार मान कर रखते हैं और उनसे काम कराते हैं। घर में हो तो आपको रोटी बनाना पड़ेगी, आपको वहाँ भाव पक्ष देखो। यहाँ पति पत्नी का सवाल है, जहाँ तक भाई बहन का सवाल है, ये परस्पर में उपग्रह है। वृत्ति का शोषण मत करो, वृत्ति को भार मत मानो, वृत्ति के लिए जबरदस्ती ऐसे कार्य मत कराओ उससे जो तुम तो ऐश करो और वो तुम्हारे लिए कार्य करे। तुम तो आराम से खूब सोते रहो और वृत्ति तुम्हारे लिए भोजन बनाते रहे। भाव पक्ष देखना चाहिए। ये परस्पर उपग्रह की जो बातें हैं, ये सब बातें विचारणी भावनाओं के ऊपर आधारित है। कई लोग त्यागी वृत्तियों को, इसलिए मैंने प्रसंग ये था कि त्यागी वृत्ति यदि घर में कोई भी है तो शुभ है, सगुण है, उसकी सेवा करो, उसको जहाँ तक बने उसको अपने आप में उसको अपमानित मत करो, उसकी बराबरी मत करो। ये वृत्ति तो कोई काम करता नहीं, खाता है अकेला, वृत्ति तो कोई काम करता नहीं, अकेले सबसे कपड़े धुलवाता है, धोते, कभी कपड़े धोता नहीं, गंदे तो करता है। तो ये प्रकार का जो कंपटीशन है
जो उसको स्पर्धा है उस अपेक्षा से कथन है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अपने परिवार में परस्पर में सौहार्दपूर्ण अवभाग्य मान करके सौहार्दपूर्ण आत्मीयता के साथ यदि सेवा वैयावृत्ति की जाती है तो कोई बाधा नहीं है। अब वैयावृत्ति और सेवा अंतरंग का परिणाम चाहिए, ये औपचारिकता नहीं है। अंदर से किसी लोभ भय के कारण नहीं करना, अंदर की कोई औपचारिकता नहीं, मनावटी कोई दिखाना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। वैयावृत्ति एक अंतरंग तप है महानुभाव। वैयावृत्ति को लोग क्या मजाक समझते हैं, महत्व औपचारिकता के लिए दिखाने के लिए लोग क्या करेंगे। लोग आ गए तो 4 लोग आ गए घर में तो माता पिता की सेवा करने लगे और बाद में चले गए तो जम के उपेक्षा कर दिया। नहीं, वैयावृत्ति एक अंतरंग तप है, अंदरक से उत्पन्न होता है, निरपेक्ष। ना उस वैयावृत्ति में कोई लोभ है, ना प्रत्युपकार है कि मैं आज इनकी वैयावृत्ति करूंगा तो कल ये मेरी करेंगे। यदि ऐसा भाव वैयावृत्ति का है तो वैयावृत्ति नहीं, वो तो व्यापार है, उसको वैयावृत्ति मानना ही नहीं। वैयावृत्ति ध्वनन शिल्प करस्पर्शान मूर्जा की अपेक्षते, कोई अपेक्षा नहीं करता कि कल मेरी ये वैयावृत्ति करेगा कि नहीं करेगा, मुझे ये कल पूछेगा कि नहीं पूछेगा। नहीं, कुछ नहीं, हमारा कार्य है, करना है। वो जिंदगी में कभी भी नहीं करेगा तो भी नहीं। अक्सर कर लोग कोई ना कोई स्वार्थ रखते हैं, इसलिए वो सेवा के अंतर्गत आ जाता है, मोह के अंतर्गत आ जाता है। हम संसारी व्यक्ति यही तो कर रहा है कि हम इसको करेंगे तो ये मेरी करेंगे, ऐसा परिणाम भी तुम्हारे अंदर आ गया। समझ लेना चाहिए वैयावृत्ति नहीं, वो आप व्यापार कर रहे हैं। आपके अंदर भय आ गया, यदि वैयावृत्ति नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए खाने नहीं देगा, हमारे लिए ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो भी आपका गलत हो गया। लोभ आ गया, यदि हम वैयावृत्ति करेंगे तो हमें प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में आया, गुरु की वैयावृत्ति उपकरण आदि दे करके गुरु को खुश करना, गुरु खुश हो जाएंगे तो हमें गुरु ज्ञान दे देगा, अच्छा कोई एक आध मंत्र दे देगा, अच्छा कुछ भी ना कोई कहूँगी, इसलिए वैयावृत्ति करता है। बहुत सारे वैयावृत्ति के बहुत बड़े भेद किए क्या क्या लेकर के वैयावृत्ति करता है, खुशामद करने के लिए। ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, गुरु खुश हो जाएगा तो मुझे ऐसे मंत्र दे देगा कि हमारी जिंदगी तर जाएगी। ऐसे भाव से वैयावृत्ति करना, इस वैयावृत्ति की बड़ी निंदा की है। और ये वैयावृत्ति ज्यादा दिन नहीं टिकती, 2 कारणों से खत्म हो जाएगी वैयावृत्ति। जिस दिन स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगा तो ठन ठन गोपाल कर देगा, और या स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी तो कहेगा मर गए, जिंदगी भर कम करते करते कुछ तो मिला ही नहीं। दोनों तरफ से जाएगी। उसके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी तो वैयावृत्ति छोड़ देगा, और स्वार्थ की सिद्धि हो जाए तो वैयावृत्ति छोड़ देगा, क्योंकि उसने वैयावृत्ति की ही नहीं थी, स्वार्थ थी। और अंतरंग परिणामों से वैयावृत्ति होती है, वो जन्म जन्म तक नहीं छूटती। चाहे कुछ मिले या न मिले, सिद्धि होवे या नहीं होवे, उसमें लक्ष्य ही नहीं है। मात्र एक परिणाम है, हम गुणशो प्रमोदम, हम गुणवान की सेवा करना है। इसलिए आपको कोई बाधा नहीं, आप पत्नी की रोटी खाइए, पत्नी आपकी सेवा करे, बस उसका शोषण नहीं करना। अपनी एक मर्यादा रहकर एक आत्मीय वात्सल भाव, एक निरपेक्ष भाव, अवभाग्य मानो कि मैंने कैसे पुण्य किए कि मेरी पत्नी वृत्ति है। अवभाग्य मानो, धन्य मानना चाहिए। मेरा उद्देश्य उस दिन ये था कि हर घर में व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति ने अभी प्रतिमा ली है, व्रत लिया है, सारा घर गर्व से मस्तक ऊंचा उठाए और कहे हमारा वो पवित्र घर है जिस घर में वृत्ति है, जिस घर में ब्रह्मचारी हैं, जिस घर में ब्रह्मचारिणी हैं। नेमिचंद महाराज ने लिखा है स्पष्ट कि वो गर्व का उच्च करता है। कोई पूछता है किसी कारण से, आपका कुल का परिचय दीजिए, तो गर्व से कहता है क्या पूछते हो मेरे कुल की, मेरा कुल वो है जिसमें मुनि महाराज हुए हैं, मेरा कुल वो है जिसमें आरिका माताएं हुई हैं, मेरा कुल वो है जिसमें इतने वृत्ति हुए हैं प्रतिमाधारी। ऐसा गर्व के साथ कहता है मेरा वो उच्च कुल है। जिस घर में कुल में वृत्ति प्रतिमाधारी त्यागी वृत्ति होते हैं, उसी को उच्च गोत्र कहते हैं, उच्च कुल कहते हैं। मात अकेला धन दौलत आदि हो जाने से नहीं होता। तो ऐसा आपको मानना चाहिए कि मेरा घर कितना महान है, हमारे घर में रात्रि भोजन के त्यागी हैं, हमारे घर में प्रतिमाधारी हैं, और आनंद के साथ गर्व के साथ कहो मेरा घर वो है
जहां प्रतिमाधारी हमारी माँ है, बहन है, पत्नी है, भाई है, कोई है, गर्व करना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। बस वो अनुभूति होना, उसकी चर्चा मैंने की थी। सगुन मानो अपने घर में कि हमारे घर में कोई प्रतिमाधारी है, पत्नी है, तो उसका अभाग्य मानना चाहिए। मैंने कितने पुण्य किए, मुझे ऐसी पत्नी मिली। पति है तो पत्नी अभाग्य माने, मैंने कितने पुण्य किए कि मेरे घर में भाई है तो भाई का, पिता है तो पिता का, मेरे कितने भाग्य हैं, मेरे पिता मेरी माता श्री वृत्ति हैं। ऐसा अभाग्य की बात थी उस दिन। परस्पर में व्यवहार करने में कोई बाधा नहीं है। मान लीजिए पति बीमार हो जाएगा, आवृत्ति है, ग्रस्त में पत्नी वृत्ति है, तो वो सेवा करेगी, सिर दबाएगी, पानी पिलाएगी, हाथ पैर दबाना पड़ेगा, दबाएगी, कोई बाधा नहीं। मान लो कपड़े गंदे हो गए, पति आवृत्ति है, प्रतिमाधारी है वृत्ति महाराज, और पति आवृत्ति है, और कपड़े गंदे हो गए तो कपड़े साफ करेगी, उनको उठा के बैठा लेगी। पैरालिसिस हो गया तो उनकी गंदगी साफ करेगी, उठाएगी। ऐसे कई पृथ्वी श्रावक हैं। ऐसे प्रतिमाधारी पत्नी है, उसकी क्या सेवा की व्यक्ति ने, स्वयं प्रतिमाधारी होकर के भी आवृत्ति पत्नी की सेवा की उसने, और स्वयं पति प्रति आवृत्ति है और पत्नी सेवा करेगी। कौन सेवा करेगा? दोनों कोई व्रत ले जाने से, पति पत्नी का व्रत हो जाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वहां तो अपनी इन आपातकाल में सब कार्य करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। औरंगाबाद से अजित कुमार राजकुमार महाजन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आहार मार्गणा अनुवाद से मिथ्या दृष्टि एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात्वे संख्यात्वे और उत्सर्पणी अवसर्पणी है। मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई जीव मरण को प्राप्त करेगा तो अनहारक हो जाएगा, फिर ऐसी स्थिति कैसे बनेगी? कृपया समाधान करें। ये इस अपेक्षा से कहा, जघन्य काल जो है आहारक की अपेक्षा से अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त, जब भी कोई व्यक्ति किसी पर्याय में आएगा तो अंतर्मुहूर्त ही कहा जाता है। श्वास का 18वां भाग भी अंतर्मुहूर्त है, और वो ऋजु गति से इतना पैदा होगा, वो कहीं जाएगा, मरेगा, लेकिन ऋजु गति से पैदा होता गया, मरण को प्राप्त होगा। ऋजु गति में अनाहारक अवस्था नहीं होती, क्योंकि यहां मरा उधर उत्पन्न हो गया। तो ऋजु गति की अपेक्षा से यह काल घटित होगा। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा घटाया, कोई जीव मर करके ऋजु गति से इतने भाव तक रेगुलर प्राप्त होता रहा और अनाहारक अवस्था को प्राप्त हुए ही नहीं। किशनगढ़ से निहाल चंद पहाड़िया, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, गृहस्थ के लिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? एक ओर तो इंद्रजीत ने अपने धर्म का पालन किया और दूसरी ओर विभीषण ने अपने धर्म का पालन किया, पर सदगति इंद्रजीत की हुई, विभीषण की नहीं। धर्म के मार्ग पर चलने के बावजूद कोई भी माता पिता अपने पुत्र को विभीषण नहीं कहना चाहता। कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसी बात नहीं है। हमने इसका प्रश्न का जवाब बहुत दिन पहले आया था, बहुत दिया था। विभीषण ही प्रशंसनीय माना जाएगा, कुंभकर्ण नहीं, क्योंकि विभीषण का पक्ष धर्म का है। जब मोह का पक्ष और धर्म का पक्ष आता है तो धर्म का पक्ष बलवान होता है, प्रशंसनीय होता है। क्योंकि यदि मान लो विभीषण इधर नहीं आता, आप कल्पना करो, कुंभकर्ण ने विभीषण रावण का साथ दिया, उससे कितना लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ बता दो मुझे। राष्ट्र की दृष्टि से क्या लाभ हुआ? परिवार की दृष्टि से क्या लाभ हुआ? सामाजिक दृष्टि से क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि रावण का अहंकार और बढ़ा, एक की बलि और चढ़ी। और विभीषण से कितने लाभ हुए? यदि विभीषण नहीं आता तो कल्पना करो सती सीता का क्या होता? क्या वो छोड़ता? क्या वो देने आता? क्या रामचंद्र जी विजय प्राप्त कर पाते? एक ऐसा प्रश्न चिन्ह है जो कि अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की कल्पना करता है। क्या करता वो? कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, और आताताई था, और कितने अत्याचार करता, कितना धर्म का नाश करता, कितने धर्म का नाश करता, कल्पना करो वो। इसलिए धर्म का पक्ष प्रशंसनीय है। विभीषण ऐसे आज नहीं, विभीषण बहुत नाम है, विभीषण नाम रखते, गर्व से नाम रखते हैं विभीषण, रावण नहीं रखते। बिजौलिया से निर्लेस काला, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु।
महाराज श्री, आपने प्रवचन में बताया था जो अपने लिए जीते हैं उनका एक दिन मरण होता है और जो दूसरों के लिए जीते हैं उसका बार बार स्मरण होता है। महाराज श्री, इस विकट आपदा भीषण महामारी में हर समुदाय के व्यक्ति संस्थाएं अपनी क्षमता के अनुसार सेवा मदद करने में लगी हैं और मदद करते करते समय उनको ये भी ज्ञात नहीं होता कि वो इस महामारी की चपेट में आकर स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। हाल ही में महाराज श्री जयपुर में एक शर्मा परिवार के निवासी दो सगे भाई जिनकी उम्र लगभग 40-45 वर्ष की होगी, ऐसे ही सेवा करते करते इस बीमारी से ग्रसित हो और काल के गाल में समा गए। उनका सारा परिवार संक्रमित है। सुनकर देखकर हृदय द्रवित हो जाता है। महाराज जी, आपसे निवेदन है कि उन सभी को मार्गदर्शन और उनके परिवार को आशीर्वाद। इसके संबंध में जानकारी की तो उन्होंने कहा कि वो बांटते नहीं, 65 साल के थे, वो बांटने नहीं गए थे। माँ अकेले घर से नीचे उतर के सब्जी वाले की सब्जी ली। वो सब्जी वाला बदमाश था, सब्जी वाला बेईमान था, सब्जी वाले की नीयत खराब थी, उसके कारण से ये उनको कोरोना हुआ। अभी गोधा जी से चर्चा हुई तो उन्होंने इस प्रकार कहा कि नहीं, वो तो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, एक में कभी नहीं निकले, वहाँ नीचे सब्जी लेने के लिए आए थे। फिर भी उस प्रसंग से ना सही, लोगों से मेरा कहना है भावावेग में न बहे, अपना स्वयं का बचाव करें। डॉक्टरों से, इंजीनियरों, सबसे कहना है कि अपना बचाव करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आप लोग जो किट बांटते हैं, हाथ पे हाथ रख देते हैं, उनको छोड़ दे नहीं, आप छोड़िए तब वो उठावे, आप पकड़े रहेंगे तो मत पकड़िए। तो हमें भावावेग ध्यान रखना है, क्योंकि बचाना कोई समझदारी नहीं। इतना सा उदाहरण है कि तुम्हारे पेपर में एक बार आया था कि एक बेटा कुएं में गिर गया, तो उसका बड़ा भाई बाजू में खड़ा था। उन्होंने कहा मेरा भाई कुएं में गिर गया, वो कूद गया, वो भी तैर के नहीं जानता था, वो मर गया। अब पिताजी आया, उन्होंने कहा मेरे 2 बेटे तैर रहे हैं, वो भी उनका कूद गया। बोले भाई क्यों तैर के नहीं? बोले मैं नहीं जानता। तो जब तैर के नहीं जानते कूदे को तो क्या करता, मैं अपने भाई को मरते हुए देखता क्या? मैं क्या करता, मैं अपने 2 बेटों को मरते हुए देखता क्या? अब बोलो, अब बेटे का मोह और राग, क्या यह समझदारी थी दूसरे भाई की कि स्वयं तैर के नहीं जानता और बेटे भाई को बचाने के लिए कूद पड़ा? ये समझदारी नहीं है। पिता मूर्ख निकला के 2 बेटों को बचाने के लिए स्वयं कूद गया, ये मोह कहलाता है, विवेकहीनता कहलाती है। इसलिए बचाने वालों से मेरा बहुत अच्छी तरह कहना है, अपनी सुरक्षा करो। मैंने उदाहरण दिया था, डूबने वाले को कोई तैराक बचाता है तो उसके बाल पकड़ता है दूर से, पास में नहीं आने देता। बहुत ज़रूरत है डॉक्टरों को, पुलिस वालों को, ड्यूटी लगाने वालों को, तुम दूसरे को बचाने में लगे हो, स्वयं की सुरक्षा पूरी करो। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। आप दिलेरी मत दिखाना कि मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो इंजीनियर हूं, कुछ नहीं होगा, मैं तो पुलिस वाला हूं, कुछ नहीं होगा। नहीं, चाहे वो कोई भी हो, महाराज हो, चाहे कोई भी हो, सब कुछ हो, हर व्यक्ति को सावधान रहना है। कोई ये अहंकार नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं, मेरी बहुत बड़ी साधना है, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता है। ये दिलेरी ना दिखाएं। बड़ी कितनी बड़ी आत्मा की साधना है। शरीर तो शरीर है। तद्भव मोक्षगामी जीवों को भी वायरस हुए हैं, कोड़ हुए हैं उनको। तद्भव मोक्षगामी मुनि बनने के बाद महातपस्वी, जिंदगी में कई बार ऐसे संकट आते हैं, जिंदगी भर की हुई साधना का पुण्य कम पड़ जाता है। तीर्थंकरों का पुण्य कम पड़ गया, इतना पुण्य लेके आए। तो किसी को भी दिलेरी नहीं दिखाना है, साधु को अपनी साधना का अहंकार नहीं दिखाना है, उसको भी सावधान रहना। इस समय साधना नहीं, सावधान होना है। साधना का अहंकार नहीं करना, सावधानी का अहंकार करना। और कुंद स्वामी ने तो सबसे बड़ा धर्म ही साधना नहीं कह के यत्नाचार का। गृहस्थों के लिए भी जो सेवाएं संस्थाएं कर रही हैं, बालक बच्चे बूढ़े सब बहुत सावधानी से काम करें, बहुत विवेक से काम करें। क्योंकि यदि बांटने वाला कोरोना से ग्रस्त हो जाता है तो फिर हमेशा के लिए बांटने वालों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर लोग कोई को किसी को बाहर नहीं जानेंगे। डॉक्टर मरीज बनता है, लोग डॉक्टर को हो जाता है तो कौन देखेगा? फिर लोग डॉक्टरों के पास दिखाना नहीं जा रहे। आजकल लोगों की सारी बीमारी गायब हो गई कोरोना के अलावा। सारी बीमारी गायब, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे। किसी को मलेरिया है लेकिन वो कहता नहीं मैं तो घर में ही ठीक है रह लूंगा। क्या पता डॉक्टर को कोरोना हुआ तो, क्योंकि डॉक्टर
तो आज बीमारी का है, डॉक्टर कहते हैं कि आखिर गए कहाँ हैं सारी बीमारियां हैं, लेकिन सब छुपा के बैठे हैं, क्योंकि डॉक्टर, इसलिए डॉक्टरों को बहुत सावधान रहना है। तुम्हारा कोई तकलीफ हो जाने से देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पुलिस वालों को बहुत सावधान रहना है, आप रक्षक हैं। इस समय ये बहुत बड़ा कोरोना का विश्व महायुद्ध चल रहा है, विश्व महायुद्ध। और हमारे सैनिक हैं कौन? पुलिस वाले। हमारे सैनिक हैं कौन? डॉक्टर। हमारे सैनिक कौन है? समाज सेवी संस्थाएं। आपको योद्धा की तरह काम करो, कवच को लेकर के काम करना चाहिए। मेरा एक ही संदेश है सबके लिए। दिल्ली से प्रदीप जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जब कोई उत्कृष्ट मुनिराज विशाल उपसर्ग के कारण अंतकृत केवली होते हैं, उस समय अगर उनका लगभग पूरा शरीर ही नष्ट हो गया हो, तो केवल ज्ञान होने पर क्या उनका पूरा शरीर बन जाएगा? उनके केवल ज्ञान की क्या व्यवस्था बनेगी? और मोक्ष होने पर उनके ऐसे जो मुनिराज हैं वे एक अंतर मुहूर्त ही टिकते हैं, ज़्यादा नहीं टिकेंगे। बहुत छोटे से अंतर मुहूर्त में 13वें गुण स्थान का काल बहुत छोटा है, जघन्य काल, बहुत छोटा है जघन्य काल। यानी 6 से आधा 7वें का, 7वें से आधा 8वें का, 8वें से आधा 9वें का, 9वें से आधा 10वें का, 10वें से आधा 12वें का, 12वें से आधा जघन्य काल 13वें का। और एक थोड़ा देर वहाँ विश्राम करता है, इसलिए वो तो चुटकी बजाने में सब हो जाएगा, शरीर मरीर वहाँ देखने में नहीं आएगा। फिर भी आगम में ऐसा कोई कथन नहीं है कि उस शरीर का क्या होगा। जरुआ खेड़ा से प्राशु जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी खबर मिली कि सरकार द्वारा बिहार में लोगों के लिए मांसाहारी खाने के लिए भोजन में दिया जा रहा है, मांसाहार खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बिहार सरकार का ये निंदनीय कृत्य, क्या उसी कृत्य के लिए हमने सरकार के लिए राहत कोष की मदद की है? अगर इसी प्रकार का कृत्य सरकार द्वारा किया जा रहा है तो क्या इसका पाप हम सब लोग? सभी राहत कार्य, सभी सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। और इस पैसे का उपयोग उन्होंने आपके मांसाहार के लिए नहीं कहा, मेडिसिन के लिए कर। हमारी सिंध मुख्यमंत्री से चर्चा करवाई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी राहत कार्य आया है, कोष आया है, इसका मैं मेडिसिन में प्रयोग करूँगा। और मेडिसिन के जितने ज़्यादा अधिक से अधिक बनाएंगे। अब रही बात, ज़्यादा बारीकी में मत जाओ इसमें, फिर मैं वही बात कहूँगा कि यदि आपको फाइल अपनी निपटाना हो तो ऑफिसर को मांसाहारी देखते हो कि शाकाहारी देखते हो? और आपको यदि कोई मांसाहारी है और वो रिश्वत लेकर के और आपकी फाइल निपटा देगा, तो आप रिश्वत देके काम करा लेंगे या काम नहीं कराएंगे? हाँ, आपका ऑफिसर मांसाहारी है, आपका नेता मांसाहारी है, कोई भी व्यक्ति मांसाहारी है और आपका काम होना है और वो हो सकता है, लेकिन आपको देना पड़ेगा, तो आप उस समय मांसाहार देखेंगे या अपना काम देखेंगे? ऐसे समय पर ये सब बातें मूल्य नहीं रखती हैं। आपका प्रश्न जायज है, लेकिन उलझना जायज नहीं है। प्रश्न होना अलग चीज है, उलझना होना अलग चीज है। हमें देने से क्या फायदा? कौन सी हुंडी बकस दी तुमने? कितना दे दिया? कितना दे दिया है ये तो बताओ। अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है सरकार का। ये तो एकमात्र सहानुभूति दिखाने की बात थी कि हम और सरकार अलग अलग नहीं है। ससुराल से जब भेंट मिलती है तो इसलिए नहीं मिलती कि तुम गरीब हो, इसलिए मिलती है कि ये आत्मीयता है। हमें मात्र ये दिखाना था सरकार और हम एक हैं, राष्ट्र हमारा है, राजनेता हमारे हैं, एक आत्मीयता दिखाना थी, ना कि हमने कोई कोष देकर कोई जन्नत नहीं बकस दी है और ना हमने कोई ऐसे खजाने भर दिए हैं। एक छोटी सी राशि दे देने से एक आत्मीयता का प्रदर्शन हुआ है कि हम देशवासी और हम सब एक हैं। रही बात आपका प्रश्न का मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न जिस उल्हायना से आप जोड़ रहे हैं, ये उल्हायना आपका बिल्कुल नाजायज है। कल के दिन आपको सरकार से जब काम पड़ेगा तो आप ना शाकाहारी देखेंगे ना मांसाहारी देखेंगे, अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करेंगे। अब रही बात प्रश्न की, तो अब इस प्रश्न को अपन अपनी भावना की, क्योंकि अपन अहिंसक हैं, शाकाहारी हैं, तो हमेशा इस बात का दर्द होता है, तकलीफ होता है। तो भारत का मात्र 25% जनता को भी तकलीफ नहीं है, 75% जनता खुश है। मांसाहार के संबंध में 25% जनता नाखुश है। 25 मैंने ज्यादा कह दिया, 25% से भी कम जनता को तकलीफ है कि मांसाहार का प्रचार नहीं होना चाहिए।
भारत की 75% जनता मांसाहार से कोई तकलीफ नहीं होती। अब अपन लोगों की आवाज कौन सुन रहा है? वहां तो सब लोग जय जयकार बोल रहे हैं कि चलो इन्होंने मांसाहार खोल दिया। तो अब इन सब चीजों पर आज प्रजातंत्र का युग है। हम अपनी भावना कर सकते हैं, हम अपने निर्देश उपदेशों में दे सकते हैं, लेकिन कोई मार्शल लॉ लागू नहीं कर सकते या कोई हम ऐसी कार्य नहीं कर सकते जो कि हठात कर सके। ललितपुर से पंडित आलोक मोदी, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद प्रेरणा से तिलोय परिणति जैसे विस्तृत एवं महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूँ। अभी तक सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों के द्वारा 3 लोक का संक्षिप्त ज्ञान किया था, परंतु इस ग्रंथ में आचार्यवर ने 3 लोक का जो विस्तृत वर्णन किया है उसको पढ़कर ग्रंथकार के प्रति स्वयं भी अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है। निश्चित रूप से सभी आचार्य हमारे पूजनीय एवं वंदनीय हैं, फिर भी मेरी जिज्ञासा है कि श्रेष्ठ एवं महान आचार्य कौन हैं? वो आचार्य जिन्होंने इतने विस्तृत ज्ञान को भी हम जैसे अल्पज्ञ ज्ञानियों को संक्षिप्त सूत्र रूप में समझाया, जैसे पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी जी, या फिर वो आचार्य जिन्होंने उसी संक्षिप्त ज्ञान के अत्यंत विस्मृत स्वरूप को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, जैसे तिलोय परिणति ग्रंथ के रचयिता पूज्यवर यति विश्व महाराज। अर्थात अधिक पूजनीय कौन है? सूक्ष्म ज्ञान का विस्तार करने वाले या विस्तृत ज्ञान को सूक्ष्म रूप से समझाने वाले? महान आत्माओं को तुम छोटा वर्णन करने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? हमारे लिए तो वे सब महान है, हम किसी को छोटा बड़ा कर ही नहीं सकते। कौन अधिक पूजनीय कौन पूजनीय, हमें तो पूजनी है बस। अधिक पूजनीय और महापूजनीय हमारे शास्त्रों में नहीं आया अपन लोगों के लिए। वो उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े गुरु हैं। गुरु शिष्यों में कर सकता है भेद कि कौन शिष्य अधिक पढ़ा है कौन नहीं, लेकिन शिष्य नहीं कर सकता कि मेरे गुरु मेरे से कम है कि ज्यादा है, कौन गुरु कितना है। ये तो सब महान है। संक्षेप रुचि वाले भी चाहिए, क्योंकि उस समय उनका संक्षेपीकरण, यदि वो 20 सूत्र नहीं लिखते, संक्षेप करने वाले बीज के समान हैं और विस्तार करने वाले फसल के समान हैं। दोनों में से क्या जरूरी है? विस्तार रुचि वाले फसल के समान हैं और संक्षेप में लिखने वाले बीज के समान हैं। इन दोनों में से अधिक मूल्यवान कौन है? बीज है तो फिर फसल नहीं आएगी, बीज ही लेके रख लेना। बीज को अपने पास रख लेना, बीज है बीज है बीज है बीज है, खेत में मत बोना। और यदि फसल को अच्छा कहोगे तो बीज नहीं होगा तो फसल कहां से आएगी? बीज का ही मूल्य उतना है, फसल का भी उतना ही मूल्य है। सभी आचार्य चाहे संक्षिप्त से लिखें चाहे पुण्य, अपने लिए तो वंदनीय है, ऐसा कभी भाव नहीं लाना। सूरत से शांति स्वरूप पाटनी, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अक्षय तृतीया पर भगवान आदिनाथ के लिए पुरुदेव के नाम का 2-3 जगह उल्लेख आया। क्या आदिनाथ भगवान का नाम पुरुदेव है? कृपया समाधान करें। पुरुदेव है, इंद्र के द्वारा पुरुदेव शब्द रखा गया था। पुरुदेव एक बहुत प्राचीन शब्द, पुराने ज्ञान है। पुरुदेव है पुराने, आदप्पा दक्षिण भारत में चलता पुराने, सबसे श्रेष्ठ सबसे महान। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर पुरुदेव शब्द जो है सौधर्म के मुख से कहलवाया है। भीलवाड़ा से टीकम चंद बढ़ जाते हैं, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि शरीर, आत्मा व मन में आपस में क्या संबंध है? 84 लाख योनियों में शरीर आत्मा का साथ देता है और दुख और सुख भोगता है, और जब मन इसकी पर्याय में मिल जाता है और आत्मा अपना कल्याण करने के लिए सबको निगोद वासीम दुख नरक गति के सहन करने के दोनों का संबंध जो है साध्य साधक का संबंध है। मन अपना कार्य, जैसे मालिक और नौकर का संबंध है। खिड़कियां हैं एक कमरे के अंदर और बाहर झांकना है, तो खिड़की का जितना महत्व है उतना ही मन का, इंद्रियों का महत्व है। देखेगी आत्मा, लेकिन बिना मन और इंद्रिय के बिना संसार अवस्था में कोई आत्मा ज्ञान काम नहीं कर सकती। करेंगे सब आत्मा को देखना, आत्मा का मालिक है, लेकिन साधन ये नौकर कहलाते, साधन कहलाते, इनको करण बोलते हैं। तो मन एक करण है साधन के रूप में। साधन और साध्य का जो संबंध होता है, जैसे अपन को पढ़ना है लेकिन प्रकाश हमें साधन है,
प्रकाश अंधेरा हो जाएगा, हमारा पढ़ना बंद हो जाएगा। तो प्रकाश का हमारा साधन साध्य का संबंध मानना चाहिए। करेली से सोम जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री भरतेश वैभव में द्रव कर्म खल के समान, भाव कर्म तेल के समान, नौ कर्म तेल यंत्र के समान और आत्मा आकाश के समान कहा गया है। भरतेश वैभव ग्रंथ में द्रव कर्म खल के समान, खल भाव कर्म तेल के समान, नौ कर्म तेल यंत्र के समान और आत्मा आकाश के समान कहा गया है। इसका मतलब क्या है? अब ये उपमाएं हैं, चिंतक लोग अपनी अपनी तरफ से चिंता दे। खल के समान कर्म कहा गया क्योंकि कर्म जो है फल देता है, रस देता है। अब उसके लिए अलग अलग यंत्र के समान नौ कर्म का क्योंकि फैलता है। अब ये चिंतन है, इनका कोई सैद्धांतिक महत्व नहीं। उदाहरण हमेशा सर्वदेश नहीं होता, एक देश होता है। और एक देश उदाहरण का अर्थ वहाँ प्रासंगिक कोई प्रसंग रहा है, आपने वहाँ कह दिया। अब वहाँ जहाँ वर्णन चल रहा है, वहाँ कौन सा वर्णन चल रहा है? जब आत्मा को आकाश के समान कहा तो आत्मा आकाश के समान होती ही नहीं, आत्मा तो अपने शरीर प्रमाण होती है। लेकिन कहा तो किस अपेक्षा से कहा? ज्ञान की अपेक्षा कहा। आदा नान प्रमाणम नानम नेय प्रमाणम नेयम लोया लोयम तब्मा नानम तो सब गयम। ज्ञान गया तो आत्मा गया। तो वहाँ हमें जो वर्णन चल रहा है और वर्णन के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि यहाँ किस हेतु से कहा जा रहा है। सिरोन से श्रीमती सारिका जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, कोई भी अच्छे कार्य होने की अनुभूति सपने से क्यों मिलती है? जैसे तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आए, चंद्रगुप्त मौर्य को 16 स्वप्न आए, राजा श्रेयांश को 7 सपने आए और आचार्य श्री जी की माँ को भी स्वप्न आया। इन सब सपनों का आना किस बात का संकेत देता है? संकेत है प्रकृति, अपना पुण्य ही। जब कोई महान आत्माएं आती हैं तो उसके पहले उनकी सूचना मिलती है। तो उस माता का, उस व्यक्ति का इतना पुण्य है कि वो संकेत देना चाहते हैं। कोई साधारण हस्ती नहीं आ रही। बुरे आते तो बुरे स्वप्न भी आते हैं, अच्छे ही स्वप्न आते हों, ऐसी बात नहीं। ये उस जीव के पुण्य की प्रकृति के ऊपर आधारित है कि उसको पूर्व में संकेत मिलता है। इंदौर से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। कोई अपने जीवन के अंत समय में समाधि मरण की इच्छा रखता है और उसको ये महामारी जैसी बीमारी हो जाए और उस समय हॉस्पिटल वाले इन्फेक्शन फैले नहीं, इस कारण से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं करें, तो सरकार मृत शरीर भी नहीं देती, तो उस कंडीशन में किस प्रकार समाधि मरण लें? बहुत अच्छी से समाधि मरण कर सकते हो अपनी मर्यादा को लेकर के। औषधि वगैरह जो लेना है, कोई जरूर नहीं कि समाधि मध्यम उत्तम जघन्य हो सकती है। अपने परिणामों की समाधि तो कर ही सकते हैं। शारीरिक समाधि, त्याग वृत्त की समाधि, नियम धर्म की समाधि, जो इंजेक्शन दवाई आदि भोजन पानी वो ना लेकर भावात्मक समाधि कीजिए। कम से कम भाव, आपके पाप कर्म का उदय है जो आपको मरते समय ऐसी स्थिति आई, लेकिन कम से कम अपनी भावों से समाधि ले सकते हो, कोई बाधा नहीं। कोटा से सुनीता जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पदुनंदी पंचविंशतिका में 338वें श्लोक में यह वर्णन है कि लोह धातु से लोह स्वरूप तथा स्वर्ण धातु से स्वर्ण स्वरूप ही पात्र बनता है। उसी प्रकार द्वैत बुद्धि से और द्वैत भाव और अद्वैत बुद्धि से अद्वैत भाव किस प्रकार होता है और ये द्वैत और अद्वैत भाव क्या है? कृपया समाधान करें। लोहे के हिसाब से तपाया जाएगा, सोने को सोने के हिसाब से ताव दिया जाएगा। यदि सोना लोहार को दे दिया जाए तो लोहार सोने गायब कर देगा, और लोहार सोने वाले को दे दिया जाए लोहा तो वो कूट कूट के थक जाएगा, उसकी हथौड़ी टूट जाएगी। सोने की कूटने की हथौड़ी और लोहे को कूटने का हथौड़ा, और दोनों को किस प्रकार होता है, तो ये अलग अलग ताव होता है। इसी प्रकार से जो आत्मा की जो परिणति होती है उसी प्रकार जानना चाहिए। एक उदाहरण देगा, क्या उदाहरण देगा? इन्होंने द्वैत और अद्वैत के बारे में ही पूछा है। द्वैत और अद्वैत के बारे में एक इन्होंने कह दिया। द्वैत का अर्थ होता है भेद, अलग, अपने आप को सबको अलग मानना, आत्माओं गुण को भी अलग मानना, जो अलग नहीं है उनको भी अलग मानना, जिनका अभिनवाय संबंध है उनका संश्लेष संबंध मानना। क्योंकि दर्शन शास्त्र आप पढ़ेंगे तब उसमें आते हैं गुण गुणी को पृथक मानना, पर्याय पर्यायी को पृथक मानना। तो ये कब कहलाता है? द्वैतवाद। और अद्वैतवाद क्या कहलाता है? पर पदार्थों को भी जड़ और चेतन पदार्थों को एक रूप मानना, ये अद्वैतवाद कहलाता है।
ये दार्शनिक शब्दावली है। फरीदाबाद से प्रेक्षा जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री ज्ञानार्णव ग्रंथ जी में जीव समाज के 14 भेद बताए हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा, लेकिन जीव समाज के तो 19 भेद होते हैं और श्री ग्रंथ जी में जीव समाज के 57 उत्तर भेद भी होते हैं, ऐसा लिखा है। तो यह कौन से होते हैं, कृपया समझ। कोई बात नहीं, इनके भेद उपभेद है। संक्षेप में 14 समजीव समाज बताए गए, 19 ही बताए गए, 34 ही बताए गए। तो ये अपने लिखने वाले के भेद उपभेदों को कितने भेद करते जाओ तो उन भेद हो जाते। जैसे मनुष्य जाति एक है, अब उसमें भेद कर दिया स्त्री और पुरुष, और भेद कर दिया बूढ़े और बालक, और भेद कर दिया कि ये राजस्थानी ये भारतीय। तो ये सब भेद करते करते बताए गए हैं, इसलिए इसमें कोई विशेषता नहीं है, ये विस्तार कथन की बात है। बांदा से उत्तर प्रदेश से सुभाष जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री भगवान श्री आदिनाथ जी के पूर्व भवों के वृत्तांत में एक उल्लेख आता है कि पूर्व भव में उनकी एवं उनकी रानी की मृत्यु कक्ष में सुगंध हेतु जलाई गई धूप के धुएं से रात्रि में सोते समय दम घुटने से हो गई थी। गुरुवर हमारी जिज्ञासा है कि इतने भव्य एवं पुण्यशाली जीव जिन्हें कुछ भवों के बाद ही प्रथम तीर्थंकर बनना है, इनका इतना कष्टप्रद अंत होने का कारण। ये सब प्रश्न तुम अतीत भाव की बात कर रहे हैं। वर्तमान भाव में जब तीर्थंकर बन चुके, 2 कल्याणक मनाए चुके, तब भी उनके कष्ट हो रहे, तब भी उनको पत्थर पड़ रहे, तब भी उनके लिए 6-6 महीने तक घूमना पड़ रहा है निराहार। तो ये कर्म का उदय है। कर्म ना तो तुम्हारे लिए ये देखता है कि तुम कौन हो, कर्म ये देखता है तुमने अपराध किया है तो उसकी सजा मिलेगी। आप कौन से पद पर है, जैसे कोर्ट अथेरी कचहरी, अपराधी में ये नहीं देखता किसको है। जो अपराधी पाया जाएगा वो ये नहीं देगा कि ये महाराज हैं, वो ये नहीं देखेगा ये सेठ जी हैं, वो ये नहीं देखेगा कि ये प्रधानमंत्री हैं। कानून तो ये कहता है अपराध किया है उसको सजा मिलेगी। तो ये सब वर्तमान भाव में कष्ट देखे जा रहे हैं, तुम तो अतीत भाव की चिंता कर रहे हो। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि 16 कारण भावना अबुद्धिपूर्वक भाई जाती है या तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के उद्देश्य से बुद्धिपूर्वक भाई जाती है? बुद्धिपूर्वक नहीं होती, शुद्ध। यदि 16 कारण भावना है, कोई तीर्थंकर प्रकृति को बंध को भाना चाहे तो बहुत सस्ता। ये तो अपने आप सहज रूप में तद्रूप उनके परिणाम। लेकिन जो बार बार बुद्धि पूर्वक भाएगा वही जब समोषण में बैठा होगा तो उसके अपने आप अबुद्धिपूर्वक होगा। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आपसे अपनी जिज्ञासा में चक्रवर्ती की 9 निधियां और 14 रत्नों के बारे में पूछा था। आपने बताया था कि जो जीवित रत्न होते हैं वह रहते हैं, परंतु उनकी शक्ति पहले की तरह नहीं रहती। जैसे चक्रवर्ती की पटरानी, घोड़ा और रसोईया। तो महाराज जी मेरी इसी संबंधित एक जिज्ञासा है कि जो चक्रवर्ती 6 खंड जीतते हैं उनका चक्रवर्ती की दीक्षा के बाद क्या होता है? क्या वे सभी 6 खंड चक्रवर्ती के पुत्र आदि को मिल जाते हैं या चक्रवर्ती का राज्य? समझ गया मैं। चक्रवर्ती का जो राज्य है किसी को नहीं मिलता। जैसे चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, विजयार पर्वत की गुफाओं के कपाट बंद हो जाते, सब कुछ खत्म हो जाता है। बेटे को पुनः राज्य गद्दी को विजय प्राप्त करना पड़ती है। महापुराण में आया कि चक्रवर्ती के दीक्षा के बाद अर्क कीर्ति को सारे राजा विरोध में चले गए, सारे राजाओं ने अपना अपना राज्य, फिर अर्क कीर्ति को स्वयं विजय प्राप्त करना पड़ा। तब वो जितना जीत पाते हैं, आर्य खंड को जीत पाते हैं। उनके लिए सब जो चक्रवर्ती का विशेष असाधारण वैभव है वो बेटे को नहीं मिलता। पुणे से मयंक शाह इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री एक जीव को मोक्ष मिलने के पहले जितनी भी आयु होती है उसमें कितनी बार मनुष्य गति में जन्म मिलता है? क्या 48 बार मनुष्य गति मिलती है? क्या पूरी आयु खत्म होने के बाद अगर मोक्ष न मिले तो क्या वह जीव निगोद में चला जाता है? क्या नियम से कोई व्यक्ति यदि अपनी पूरी आयु के निश्चित 2000 सागर वर्ष में यदि मोक्ष नहीं गया तो उसे एक बार निगोद जाना ही पड़ेगा। परतापुर से नीतेश कोठारी की जिज्ञासा है, मेरे आराध गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आपने प्रवचन में बताया कि रामचंद्र जी ने सीता को गर्भावस्था में भी यह जानते हुए भी धोखे से जंगल में छुड़वा दिया। सीता के ऐसे कौन से कर्मों के कारण ऐसा उनके साथ? आगम में कोई उल्लेख नहीं बताया कर्म का उदाहरण, और जो कर्म का उदाहरण के कारण जिस कारण हुआ वो हम यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि नियम से पूर्व भाव में एक क्षुल्लक शुल्कानी के ऊपर उन्होंने संदेह की दृष्टि पकड़ी थी, उस कारण से हुआ। संक्षेप विस्तार से आपको पढ़ना है तो आप पद्म पुराण जी में इसका विस्तार पढ़ सकते हैं। ललितपुर से सुदीप जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि क्या देवगति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, और क्या तीर्थंकर बनने की कामना करने में कोई नियम से मनुष्य गति में ही उसका प्रारंभ किया जाता है और कहीं नहीं होता। बंद रह सकता है, शुरुआत तो होगी मनुष्य गति में, फिर तीर्थंकर प्रकृति जब तक 8वें गुण स्थान में नहीं पहुंचेगा तब तक वो निरंतर बंद होता रहता है। कोटा से राजकुमार जैन की जिज्ञासा है, मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री समोसरण में 1 से 8वें तीर्थंकर तक 3 लाख श्रावक 5 लाख श्राविकाएं, 9 से 16वें तीर्थंकर तक 2 लाख श्रावक 4 लाख श्राविकाएं, 17 से 24 तक 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं होती हैं। इनकी यह संख्या पहले से निश्चित रहती है या इतनी ही जगह रहती है? बाद में निश्चित की गई है, पहले से कोई निश्चित नहीं की गई। और फिर भी सर्वज्ञ भगवान की अपेक्षा से अपन कोई भी चीज को नकार भी नहीं सकते। हेलो, परम पूज महाराज श्री के चरणों में कोटि सा बारंबार नमन नमस्तु के साथ बहुत सारे भक्तों की ऑनलाइन और भी जिज्ञासाएं आई हैं, जैसे कि सौकांत शुक्ला, अजित कुमार गांधी जैन, बारामती महाराष्ट्र। ये वो परिवार है जो आपके शिविर में हमेशा आते हैं और उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं। उनकी सबसे प्रमुख जिज्ञासा है कि मैं परिवार के साथ आपके चरणों में बारंबार नमस्तु करता हूं, क्योंकि आपने ही हमारे लिए सूरज की तरह सूरज हो, आपकी वजह से हमारे जीवन में उजियाला है, उपकारों को कैसे चुकाएंगे? भगवान मेरी जिज्ञासा है कि 2 बस पूर्व 10 लक्षण में आपने जो ध्यान लिया था वो 1 दिन के लिए टीवी पर दिखाया था, उसमें आपने अरहम हम डम रम तम ओम बम ईम ओम एम अरंताय नमः ये जाप करने के लिए कहा था। तो क्या भगवान हम महिलाएं ध्यान नहीं कर सकते? तो क्या ये जाप कर सकती हैं? क्या हम वृत्ति जीवन पाल रहे हैं? जाप करने में कोई आपत्ति नहीं। जाप अलग है, ध्यान अलग है। ध्यान में तद्रूप होना पड़ेगा, ध्यान में उसके लिए अलग विधि होती है, जाप करने में कोई बाधा नहीं। इसी परिवार ने महाराज श्री महाराष्ट्र में जो इस समय कोरोना महामारी से पीड़ित परिवार हैं, उन परिवारों को 100 परिवारों को गोद लेने की भावना भाई है। 100 परिवारों की भोजन की व्यवस्था ये परिवार स्वयं वहां से बारामती से बनाएंगे। 200 परिवारों इस परिवार है अजित कुमार शुक्ला, नमोकार, दर्शना, सूरज, समता, डॉक्टर चेतना, कुमारी देसना, चिरंजीव, संदेश, गांधी, बारामती महाराष्ट्र वाले 200 परिवारों को महाराज श्री श्रीमती मुन्नी देवी, ज्ञान, संजय, नीरज, गदिया, सूरत वालों ने कहा कि महाराष्ट्र वालों को हम अपनी तरफ से व्यवस्था बनाएंगे। 1 महीने की जो व्यवस्था चल रही वही चल रहा है, 1 महीने का। 31 परिवारों को सुशीला राव साहब 18वीं कोल्हापुर, और 100 परिवारों को सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, आदित्य आरब, सोनीपत वालों ने कहा कि हम उस परिवार को भोजन सामग्री उपलब्ध कराएंगे। अच्छा है, सब लोग अपने अपने स्थानों पर तैयार हो रहे हैं और जिनके जैसे नाम आते जाएंगे उनको वहां बता दिया जाएगा। बस इतने ध्यान रखना, आपने जो संकल्प किया है इसको एन के एन प्रकार में बांटना ही नहीं है। नहीं तो आप कहो हमने तो 200 का संकल्प किया है तो अब वो बांट नहीं है तो किसी को नहीं, महाराज के लिए, सबके लिए, योग्य व्यक्ति को देना है। जिसके पास पहुंचना चाहिए वो उसी के पास पहुंचना है। अपन को मात बांटना उद्देश्य नहीं है। आपके लिए पुण्य उसमें नहीं लगेगा कि आपने कितना बांट दिया, पुण्य इसमें लगाए कितना सही लोगों के पास पहुंचा। तो आप अपनी पूरी ताकत लगाकर सही लोगों के पास पहुंचना है। आपने जो संकल्प कर लिया है ये आपका संकल्प पुण्य का कारण है, लेकिन आपको यदि नहीं मिले तो इतना बांटना ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जहां जरूरत है वहां जितना अपन लेट होते जाएंगे उतना ही तुम्हारे दान की कीमत बढ़ती जाएगी, उतना ही जरूरत बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि कोई भी कहीं से खबर नहीं है कि लॉकडाउन थोड़ा बहुत ढीला देने पर कोई बढ़ ही रहा है। मतलब कहीं से भी अभी ये खबर नहीं आ रही है कि कोरोना पे कंट्रोल हो रहा है। हर स्थान से डेंजर खबरें हैं। इससे सिद्ध है कि आगे आगे स्थितियां, आप अपना, आपका दान बहुत मूल्यवान है, आपकी ये भावना बहुत मूल्यवान है। इस दान भावना को लुटाना नहीं है, इस दान भावना को बहुत धीरे धीरे चलने दो। आप जल्दी नहीं करना कि 8 दिन में लुटा दो, 15 दिन में लुटा, महीना नहीं, चलने दो। अभी ये चलने दो, जब तक जल्दी जाए तब चलने दो, जल्दी नहीं करना। मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूं, कई संस्थाओं ने लाखों रुपए का बांट करके और अब शांत बैठ गए, अब उनके पास पैसे नहीं बचा और ऐसे लोगों के पास पहुंच गया जिनको जरूरत ही नहीं थी, और अब जब जरूरत है तो उनके पास कुछ है नहीं। इसलिए दानी लोग उतावली नहीं करें, भावावेश नहीं करें, बहुत संतोष रखें, आपको समय समय पर निर्देश दे दिए जाएंगे। ये मंत्र तो महाराज श्री शुरू से ही दे रहे हैं भक्तों के लिए
कि आप बिल्कुल आकुलता ना करें, बहुत आराम से व्यवस्था बनाएं ताकि आगे तक हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अगली जिज्ञासा है महावीर जैन महुआ, मेरी गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, भगवान दुष्ट आत्माएं इस युग में भी हैं और उस युग में भी थी। जिस समय रामायण में मंत्रा थी, महाभारत में शकुनी थे। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज दुष्ट व्यक्ति हमेशा सज्जन व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? स्वभाव है। डाकू सेठ के पीछे पड़ेगा कि किसी डाकू के पीछे पड़ेगा? चींटी किसके पीछे पड़ेगी? जहां मीठा होगा, वो तो नेचर है। दुर्जन का नाम ही है सज्जन को सताना, तो वो तो स्वभाव। एक इस क्षेत्र पर बनने वाले बड़े जिनालय में मूलनायक भगवान की वेदिका पर स्वर्ण करने के लिए धीरज, निकिता जैन, आनंद जैन, रितिका जैन, सहारनपुर वालों ने 5100 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। उनके भावों की अनुमोदना में तालियां बजाएंगे। अगली जिज्ञासा है महाराज जी, प्रीति जैन, उज्जैन, नमोस्तु गुरुवर। एक सम्यक दृष्टि अपने घर में किस प्रकार रहता है? क्या वह घर के माहौल से प्रभावित होता है? होता है, होना भी चाहिए। सम्यक दृष्टि का अर्थ इतनी है कि अपना अंतरंग चेतन, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने रहा, एक नाटक खेलने वाले रंगमंच में नाटक खेलते ना, उस जैसा उनको होना चाहिए। सबके साथ मिलना चाहिए, सबके साथ उठना चाहिए, सबके साथ बैठना चाहिए, लेकिन अपना अंतरंग पवित्र रखना चाहिए। जैसे नाटक खेलने वाला जब नाटक खेलता है तो सबको ये लगता है कि पात्र आया, लेकिन अंतरंग से वो अपने आप की अनुभूति नहीं भूल पाता। इसलिए अंतरंग जो उसका श्राद्ध है, ज्ञान है, उसको अपने स्वरूप में रखना चाहिए और बाहर से उसको सक्यानुष्ठान व्यवहार। कई लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अपने आप धर्मात्मा बनकर, सम्यक दर्शन प्राप्त करके, त्यागी वृत्ति बन के, मुनि बन करके अहंकार आ जाता है, आई एम गॉड। अरे भाई तू महाराज ही तो बना है, और क्या बन गया? मुनि महाराज बना है, मुनि बन गए, आई एम गॉड। ऐसे चलता है दुनिया में, जैसे कि बोले अरे कौन सा तीर मार लिया तुमने। इसी प्रकार से यदि आप लोग वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, कोई भी हैं, तो अहंकार नहीं, शोषण नहीं करना, विनय होके चलो। अहंकार भाषा बदल जाती है, थोड़े ही सा व्रत लेते ही भाषा बदल जाती है। अरे माँ बाप से भी भाषा बदल जाती है, उनसे भी। तो ये भाषा बदलना वृत्ति का लक्षण नहीं है। थोड़ा सा व्रत लेते ही व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि वो सब कुछ तुच्छ समझने लग जाता है। इडियट, मैं आई एम ज्ञानी नहीं। जैसे जैसे व्रत बढ़ता जाता है, उसकी नम्रता, उसकी वाणी में मधुरता, कठोरता नहीं है, उपेक्षा नहीं करता, वो चिड़चिड़ापन नहीं करता है। तो मेरे से क्या बात करते, तुम समझते क्या हो मुझे? नहीं, वो बच्चे से भी विनय से बोलेगा, ब्रह्मता से बोलेगा, बड़े कोमल शब्दों का प्रयोग करेगा। किसी का हिटलर नहीं बनेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टि है तो घर में सबसे व्यवहार बना के सब उसे देवता माने। ओहो क्या वाणी है, क्या है, कितनी विनय, कितना सब। ऐसा व्यवहार करो कि सब लोग तुम्हें मानने लग जाएं कि वस्तुतः ये घर में रह करके भी बहुत आगे। सब ये मानने लग जाए, अरे जब से इन्होंने व्रत लिया, तब स्वाध्याय किया, जब से इनको अहंकार आ गए, किसी को कुछ मानते ही नहीं, समझ लेना तुम्हारा व्रत खत्म हो गया। अगली जिज्ञासा है महाराज से, एक युवा कार्यकर्ता हितेश कोठारी अर्तोना, बागड़ से, बांसवाड़ा से, गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री और पूरी दिगंबर समाज अर्थना का भी नमोस्तु। गुरुदेव, आपके प्रवचनों एवं आशीर्वाद से मंदिर में अभिषेक, जल भरना, निर्माण संबंधी कार्य, मंदिर के निर्माण आदि का कार्य करना मैं अहोभाग्य समझ करके कर रहा हूं। परंतु गुरुदेव, कभी कभी कोई व्यक्ति टीका टिप्पणी कर देता है तो मन में खेद खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तब अपने भावों को कैसे स्थिर रखें और अपने पुण्य को कम होने से कैसे बचाएं? कोई भी करोगे, कोई भी कार्य की टीका टिप्पणी होती है। टीका टिप्पणी चिंता मत करो। हम लोग मुनि बने हैं, मुनियों की भी तो टीका टिप्पणी होती है। कितने लोग हमारे मुनिपन की टीका टिप्पणी करते। टीका टिप्पणी यदि वो नहीं करेंगे तो वो अज्ञानी कैसे कहलाएंगे? अपन को अपना कार्य करना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। नमोस्तु गुरुवर, आज हम सुबह स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें दुष्मा काल की विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर यह आया कि 500 वर्ष बाद उपकल्पी राजा व 1000 वर्ष बाद एक कल्पी राजा उत्पन्न होता है। और उसी में नोट लगा हुआ था कि प्रत्येक कल्पी के समय एक अवधिगामी मुनि नियम से होते हैं।
तो मेरी ये जिज्ञासा महाराज श्री कि अभी पंचम काल को 2500 साल से ज्यादा हो गए, तो उसके अंदर 2 कल्पी राजा अवश्य हुए होंगे, तो 2 अवधि ज्ञानी मुनि भी होंगे, तो 2 अवधि ज्ञानी मुनि कौन से हुए? कृपया इसके बारे में बता। पहली बात, इस संबंध में 3-4 आचार्यों ने वर्णन किया। सबसे पहले इसमें त्रिलोय परिणति में पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज ने ईसा प्रथम शताब्दी में इसका वर्णन किया। त्रिलोक सार में पूज्यवर नेमी चंद आचार्य ने वर्णन किया। हरिवंश पुराण के अंदर और आदि पुराण के अंदर, इन 4 पुराणों के अंदर, 4 ग्रंथों के अंदर इसका विशेष वर्णन आया। इसको पहले अपन ऐतिहासिक दृष्टि से समझ लें। भगवान महावीर स्वामी के 605 वर्ष 5 महीने बाद एक शक राजा हुआ, और शक राजा के बाद उसी वंशावली में 394 वर्ष 7 महीने बाद वहाँ पर राजा शिशुपाल और माता पृथ्वी सुंदरी के गोख से एक चतुर्मुख नाम का पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह चतुर्मुख नाम का जो पुत्र था बड़ा आताताई था, बड़ा दुष्ट था, और उसकी उम्र 70 वर्ष की थी। और 30 वर्ष के बाद उसको राजगद्दी में उसने पिताजी को हटा करके उसको किसी प्रकार दुर्व्यवहार करके और राजगद्दी प्राप्त की। 40 पहला जो हुआ, 1000 वर्ष के बाद जो पहला हुआ, एक कल्कि हुआ। 500 में उपकल्कि, 1000 में कल्कि। तो इस प्रकार से उस राजा ने इतनी आताताई बनाए, अत्याचार किए, साधु संतों पर बहुत अत्याचार। साधु संत अभाव को प्राप्त नहीं हुए, कम हो गए थे। और अंत में जिस समय उसने मुनिराज की अंजलि से आहार छीना, उसी समय एक देव ने आकर के उसको उठा करके राजा को सिंहासन से फेंक दिया नीचे, यानी उठा के फेंक दिया उसको। जैसे ही फेंका तो वो मरण को प्राप्त हो गया। यानी देवता ने उठा के फेंका कि तू इतना दुष्ट हो गया कि महाराज की अंजलि से आहार ले रहा है। ये चतुर्मुख राजा जो पहले कल्कि की बात है। और उसके बाद जाकर के उसका जो बेटा था अजितांजय, और उस बेटे ने जाकर के देव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। देव ने अजितांजय को राजगद्दी दी और उपदेश दिया कि ध्यान रखना, राजा ऐसा चलाना है, राज ऐसा चलाना है, साधु संतों को कोई कष्ट ना हो। ये उल्लेख वहां पाया गया। अब इसके बाद कोई भी कल्कियों के नाम नहीं मिल रहे। 21 कल्कि उपकल्कि होंगे, तो अब इनके लिए नाम नहीं मिला। अंत में जाकर के उसी त्रिलोक परिणति के अंदर अंत में जाकर के एक वीरांगल नाम के मुनिराज होंगे, और वहां पर सर्वश्री नाम की आरिका होगी, और अग्निरथ और अनिल नाम का एक अग्निल नाम का एक श्रावक होगा, और पंगुश्री नाम की आरिका होगी। ये 4 प्राणी ओनली छठे का पंचम काल के अंत में 3 महीने 3 वर्ष 8 महीने 8 माह 15 दिन शेष बचेंगे। उस समय ये राजा इन महाराजों के पास पहुंच करके उनके हाथ में से ग्रास छीनेगा। उस समय उनका नाम जरूर आया है कि उन महाराज को अवध ज्ञान प्रकट होगा उसी समय। बस एक मुनिराज का नाम पूरे आगम में मिला है। ये तो उल्लेख आया है, पूज्यवर यति विश्व महाराज ने दिया कि हर कल्कि उपकल्कि में एक कोई अवध ज्ञान प्राप्त करेगा। ये तो निश्चित आया है, ये शब्द तो बिल्कुल आगम प्रमाण है। लेकिन किन किन महाराजों को हुआ है इसका नाम उल्लेख कहीं शास्त्रों में नहीं मिला। अंतिम जो महाराज हैं उनका उल्लेख जरूर मिला है, वीरांगज नाम के महाराज। लेकिन अब यहाँ इसका समाधान जो आप कह रहे हैं, हम 2 मुनिराज जरूर अवध ज्ञानी हो गए होंगे। पहले तो यह बात का निर्णय करें कि ये अवध ज्ञान मात्र एक थोड़े से समय के लिए होता है, पूरी जिंदगी में किसी मुनिराज को नहीं होगा। जब वो किरास उठाएगा, अब बे महाराजों के मन में एक संदेह होगा, आखिर इतना अत्याचार होगा, अब धर्म कैसे चलेगा। तो उनको एक तीव्र क्लेश उत्पन्न होगा, और क्लेश उत्पन्न होते ही उनको उस समय अवध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और बे महाराज तुरंत समाधि ले लेंगे। यानी पूरे जीवन काल में अवध ज्ञान नहीं रहेगा, वो मात्र उस घटना तक के लिए ही मात्र अवध ज्ञान होगा। और जिनको वो अवध ज्ञान होगा बहुत अल्प समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए ज्ञान होगा। और वो अल्प समय यहाँ जो पंगुश्री का और वीरांगद का आया, वहां मात्र 30 दिन तो उनकी समाधि हो गई। मात्र उतनी घटना को लेकर अवध ज्ञान होगा, क्योंकि अवध ज्ञान का जघन्य काल एक अंतर मुहूर्त है। अवध ज्ञान का जघन क्षेत्र अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। तो वो जो अवध ज्ञान होगा
वो बहुत अल्प उस घटना संबंधी होगा, वो और किसी में नहीं लगा पाएंगे और किसी को वितरित नहीं कर पाएंगे, अवध ज्ञान से जान करके कोई उपदेश प्रवचन नहीं दे पाएंगे। वो तो मात्र उस समय, मरण के समय, घटना के समय उस घटना संबंधी जानने के लिए अवध ज्ञान होगा और वो अवध ज्ञान खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, अवध ज्ञान का जघन्य काल एक अंतर्मुहूर्त है। अभी प्रकट हुआ, एक अंतर्मुहूर्त में ही वो अवध ज्ञान का खत्म हो जाएगा, उसको फिर ज्ञान नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। अभी 1 मिनट को याद आया, ऐसा क्यों हुआ, सब आ गया और एक अंतर्मुहूर्त बाद वो अवध ज्ञान खत्म हो गया। जैसा कि वीरांगज नाम के महाराज को अवध ज्ञान उसी समय उत्पन्न कराया, उसके पहले वो जिंदगी भर जी रहे थे तब अवध ज्ञान उत्पन्न नहीं कराया। जिस समय ये घटना घटी उसी समय अवध ज्ञान होगा। वो एक घटनाप्रद अवध ज्ञान है, उस घटना के लिए है, ना कि उनके जीवन काल के लिए है। तो ये निर्णय इसमें मानना। रही बात अब नाम की, कि वो भी एक अंतर मुहूर्त के लिए भी अवध ज्ञान हुआ, वो किनको हुआ ये आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिला। हो सकता है ये उल्लेख कहीं नष्ट हो गया हो, उपदेश का अभाव है, लेकिन नाम भले नहीं मिला, लेकिन ये तो निर्णय हो गया कि वो अवध ज्ञान और किसी काम में नहीं आएगा। उस घटना संबंधी तात्कालिक थोड़ी देर को होगा और नष्ट हो जाएगा। तो ये मिलता है। और प्रत्येक कल की और कल की उपकल की मर करके प्रथम नरक में जाएंगे, 1 सागर की आयु प्रमाण नरक में वो जाते हैं। इतना इतिहास ही अपने शास्त्रों में मिलता है। और अवध ज्ञान की बात है तो बराबर सही है, सभी आचार्यों ने उनको अवध ज्ञान का उल्लेख किया है, लेकिन काल बहुत छोटा है। अगली जिज्ञासा। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं पूछना चाहती हूँ कि 12वें गुण स्थान में जब मोहनीय कर्म का संपूर्ण नाश हो जाता है, तो फिर 13वें गुण स्थान के लिए ज्ञानावन, दर्शनावन और अंतराय के लिए ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ता है या परिणामों की विशुद्धि होती है कि वह 13वें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है? पहला तो पुरुषार्थ जो है सप्तम गुण स्थान से ऊपर जैसे ही व्यक्ति जाता है, तैसे ही उसके परिणामों में विशुद्धि स्वतः ही अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उनकी अबुद्धिपूर्वक हो जाता है। और अबुद्धिपूर्वक जब क्रिया होती है तो उसमें जैसे कोई व्यक्ति किसी गाड़ी को अपन धक्का दे दें और धक्का दे करके छोड़ दें, तो अपने धक्का अपन पीछे रह गए, फिर भी गाड़ी अभी चल रही है कि नहीं चल रही है। फिरकनी को अपन यूं घुमा देते हैं, अपन नहीं घुमा रहा, फिर भी वो अपने आप घूमते। इसी प्रकार 6ठे गुण स्थान में जब व्यक्ति बड़ी विशुद्धि बढ़ा करके जैसे वो सप्तम गुण स्थान में छलांग लगाता है, फिर वो सप्तम से अष्टम, 9वें, 10वें तक बढ़ता जाता है। और उसकी विशुद्धि जो पूर्व पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से प्रेरित होकर के विशुद्धतर होती जाती है। 13वें गुण स्थान में जो जाकर के 12वें गुण स्थान में जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय 3 कर्मों को क्षय करता है, वो 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म को जो नष्ट करके जो उसका विशुद्ध परिणाम हुआ, उस विशुद्ध परिणाम से वो 12वें गुण स्थान में पहुंचता है। 12वें गुण स्थान का बहुभाग इसी में बीतता है विशुद्धि पूर्वक। अंत में जाकर के वो एकत्व वितर्क नाम का जो शुक्ल ध्यान है, एक पर टिक जाता है। यानी अभी वो परिवर्तन कर रहा था, द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यायांतर, गुण से गुणांतर। अब जैसे ही गया 10वां गुण स्थान खत्म हुआ, उनमें से आखिरी में जिसको ध्यान कर रहा था उसी पर टिक गया। जैसे कि आपके घड़ी का पेंडुलम घूम रहा है, यूं घूम रहा है, घूमते घूमते और बंद होना है, तो अब वो एक पर टिक गया। तो पेंडुलम यदि ऐसा टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रह जाएगा, सीधा है तो सीधा रह जाएगा। इसी प्रकार 10वें गुण स्थान में तक जो पृथकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान था, उसमें जो विषय बनाया था उनमें से किसी आखिरी में एक पर टिक जाता है। और वो एक पर जैसे कंसंट्रेटेड होता है, उस समय उसके अंदर ऐसी विशुद्धि बढ़ जाती है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय तीनों को एक साथ क्षय कर देता है। ये एक विशेष अपनी कल्पना में नहीं आएगा, क्योंकि 12वें गुण स्थान की विशुद्ध परिणाम बहुत क्षीण मोही है, मोह नाम की चीज ही नहीं। और ऐसी विशुद्धि बढ़ जाती है, एक साथ 3 कर्मों को एक साथ नाश करता है, ऐसा आगम का कथन है। अगली जिज्ञासा नरेश जी, मुंबई। गुरुवर के चरण में नमोस्तु। क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव 4थे से 7वें गुण स्थान में द्वितीयोपम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकता है, कृपया समाधान करें। 4थे गुण स्थान से 4थे से 7वें
चौथे से सातवां गुण स्थान जो है, क्योंकि द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन जो होता है वह श्रेणी में ही होता है। छठवें गुण स्थान के बाद जब सप्तम में जाना शुरू होता है, अष्टम गुण स्थान से उपसम संज्ञा प्राप्त होती है। आठवां, नौवां, 10वां और 11वां ये 4 गुण स्थान द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन के कहे गए। अब इनके अंदर सप्तम गुण स्थान में तो मुनिराज अधा प्रवृत्तिकरण करके उपसम श्रेणी में जाता है, उस अपेक्षा से उपचार से कह सकते हैं। लेकिन जो चौथे गुण स्थान में है, मरण की अपेक्षा है। कोई जीव यदि श्रेणी चढ़ रहा है और श्रेणी में जब मरण को प्राप्त हो जाता है तो उस अपर्याप्त दशा में उसका द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन बना रह सकता है। तो मरण की अपेक्षा अपर्याप्त काल में द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन की दशा कही गई। बाकी द्वितीयोपसम सम्यक दर्शी प्रारंभ दशा और की मात्र मरण की अपेक्षा और अपर्याप्त दशा की अपेक्षा ही जानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। पहले जो ऑनलाइन जिज्ञासा सुन रहे थे वो अशोक जी पाटनिहार के वाले थे। देखो इतने व्यस्त होने के पश्चात भी उन्होंने जिज्ञासा स्वाध्याय करके भेजी थी। और अभी ये जो जिज्ञासा है श्रीमती सुशीला भाभी प्रतिमाधारी, गुरुवर के चरण में नमोस्तु। समाधि संलेखना कितने दिन पहले से करना चाहिए, उसमें भाव कैसे होना चाहिए, त्याग कैसे कैसे करना चाहिए, गुरुदेव समाधान। समाधि का जो समय काल होता है वो हमेशा अपने जीवन में इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, PS परिवार बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश।